Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. My dear viewers, listeners and students, I say welcome and assalamu alaikum in the series of my lecture. This series is about the law of contract, and our today's section is the section number 44. 44 says that effect of release of one joint promisor. Where two or more persons have made joint promises, a release of such joint promisors by promisee does not discharge the other joint promisor or joint promisors, neither does it free the joint promisors so released from the responsibility to the other joint promisor or joint promisors. सेक्शन 44 का मकसद ये है कि जहाँ पर किसी कॉन्ट्रैक्ट में एक से ज़ायद प्रोमिसर्स हों तो वहाँ पर अगर प्रोमिसी अपनी मर्ज़ी से किसी एक प्रोमिसर को उसकी लाइबिलिटी से, उसकी ज़िम्मेदारी से रिलीज़ कर देता है, तो इस एक प्रोमिसर को रिलीज़ करने का हरगिज़ ये मतलब नहीं होगा कि बाकी जो प्रोमिसर्स हैं वो भी अपनी लाइबिलिटी से रिलीज़ हो गए. दे हैव टू फुलफिल देयर liability. Section number 45, devolution of joint rights. When a person has made a promise to two or more persons jointly, जहां पर किसी एक शख्स ने दो या दो से ज़ायद अशखास से कोई वादा कर रखा हो, then unless a contrary intention appears from the contract, और यहाँ तक के मुआहदे से इसके बरक्स कोई सूरत जाहिर हो रही हो, the right to claim the performance rest as between him and them with them during their joint lives. तो जिससे वादा किया गया था उसका हक होगा कि इन तमाम लोगों से जिनसे के जॉइंटली वादा किया गया है अपने हक को डिमांड कर सके जब तक कि वादा करने वाला खुद जिंदा है. यानी वादा करने वाला एक है और उसने एक से ज़ायद लोगों के साथ वादे कर रखे हैं. जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि when a person has made a promise to two or more persons jointly. यहाँ पे इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि प्रोमिसर एक है और प्रोमिसीज जो हैं वो एक से ज़ायद हैं. अब जो प्रोमिसीज हैं, अगर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में इसके अलावा कुछ और नहीं लिखा हुआ या कॉन्ट्रैक्ट से ऐसा कुछ और जाहिर नहीं होता तो इनके पास इख्तियार है कि ये लोग जो प्रोमिसीज हैं प्रोमिसर से अपने वादे की अदायगी के बारे में डिमांड कर सकें. जब तक कि ये प्रोमिसीज जिंदा हैं ये तमाम प्रोमिसीज प्रोमिसर से वादे की अदायगी के हवाले से डिमांड कर सकते हैं. एंड आफ्टर द डेथ ऑफ एनी ऑफ देम, और अगर इनमें से कोई फौत हो जाता है, विद द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल सच डिसीज्ड पर्सन्स जॉइंटली, तो फिर इनके जो नुमाइंदगान हैं इनकी वफात के बाद इश्तराक में भी मुकम्मल तौर पर अपने इस राइट को डिमांड कर सकते हैं विद द सर्वाइवर और सर्वाइवर्स. यानी कि प्रोमिसीज में से एक प्रोमिसी फौत हो गया और एक या एक से ज़ायद प्रोमिसीज जिंदा हैं, तो जो जिंदा हैं वो खुद अपने प्रोपोर्शन की और जो फौत हो गया उसका सर्वाइवर या उसका रिप्रेजेंटेटिव या उसके बाद में आने वाला नुमाइंदा उन जिंदा प्रोमिसीज के साथ मिलकर अपने प्रोपोर्शन की डिमांड कर सकता है. और यहाँ तक कि तमाम प्रोमिसीज अगर फौत हो गए और प्रोमिसर जिंदा है और प्रोमिसर ने अपना वादा पूरा नहीं किया या किसी पोर्शन तक उसका वादा बाकी है, तो तमाम प्रोमिसीज जो कि अब फौत हो चुके हैं उनके सर्वाइवर्स, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स मिलकर प्रोमिसर को उसके वादे की तामील के लिए मजबूर कर सकते हैं. टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसकी अदायगी के लिए मुकर्रर करदा वक्त और कोई ख़ास जगह. इसके हवाले से सेक्शन नंबर 46 बताता है टाइम फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड and no time is specified.
where by contract a promisor is to perform his promise without application. Here the application means the notice or information by the promisee, and no time for the performance is specified. The engagement must be performed within a reasonable time. और explanation में लिखा गया है कि the question what is the reasonable time is in each particular case a question of fact. यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशन से मुराद नोटिस बाय द प्रोमिसी होता है, तो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको के परफॉर्म करने के लिए टाइम नहीं स्पेसिफाई किया गया, इसके अलावा प्लेस नहीं स्पेसिफाई की गई, तो प्रोमिसर की जिम्मेदारी है कि किसी माकूल वक्त पर माकूल जगह पर उस कॉन्ट्रैक्ट की अदायगी करे, जिस वक्त पर प्रोमिसी का पहुंचना आसान हो, जिस जगह प्रोमिसी के लिए जाना मुमकिन हो, ऐसी जगहों पर कॉन्ट्रैक्ट की अदायगी की जा सकती है। और एक्सप्लेनेशन में लिख दिया गया है कि हर केस के मुतालिक जो वक्त है, जो जगह है, ये अलहदा हो सकती है, इसको वाक़यात से मुंसलिक किया जाएगा। सेक्शन नंबर 47, टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर टाइम इज स्पेसिफाइड एंड नो एप्लीकेशन is to be made. When promise is to be performed on a certain day, जबकि किसी खास वक्त के हवाले से परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हो और वो डेट, डे, तारीख डिफाइन हो, बयान कर दी गई हो, उसका पहले से पता हो कि किस डेट पे प्रोमिसर ने अपने पार्ट की परफॉर्मेंस करनी है, एंड द प्रोमिसर हैज अंडरटेकन टू परफॉर्म इट विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी, और प्रोमिसर ने प्रोमिसी की इतला या प्रोमिसी के कहने से पहले ही इसकी अदायगी के बारे में सोच रखा हो, प्रोग्राम बनाया हो। द प्रोमिसर मे परफॉर्म इट एट एनी टाइम ड्यूरिंग द यूजुअली आवर्स ऑफ बिजनेस ऑन सच डे एंड एट द प्लेस एट विच द प्रोमिसी ought to be performed. सॉरी, प्रोमिसी नहीं है, लफ्ज है प्रॉमिस ought to be performed. तो एक बात तो ये है कि जब प्रोमिसर ने इस अपने वादे की अदायगी का प्रोग्राम बना रखा हो और अभी प्रोमिसी की तरफ से कोई इत्तला नहीं आई, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में पहले से डेट मुकर्रर हो चुकी है, तो जब भी इस डेट का आना हो, जैसे ये डेट पूरी हो जाए, तो प्रोमिसर को चाहिए कि किसी ऐसी आसान जगह पर, किसी ऐसी माकूल जगह पर जहाँ पर के प्रोमिसी का पहुँचना आसान हो, किसी ऐसे औकात कार में जिस काम के हवाले से, जिस बिज़नेस के हवाले से, जिस रोज़गार के हवाले से, जिस कारोबार के हवाले से कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, उस कारोबार के जो मुकर्ररा औकात हैं, चाहे वो सुबह के हैं, चाहे वो शाम के हैं, चाहे वो दिन के हैं, तो जिन अमूमी तौर पर औकात में बाकी लोग इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स अदा करते हैं, तो इस प्रोमिसर को भी चाहिए कि इस कॉन्ट्रैक्ट को उसी तरह से अदा किया जाए। अगर इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं जिसको के प्रोमिसर ने अदा करना है, बाकी लोग दिन में अदा करते हैं, जो बिज़नेस आवर्स होते हैं उनमें अदा करते हैं, या इस कारोबार के बिज़नेस आवर्स दिन के हैं, दोपहर के हैं, तो फिर इस प्रोमिसर को चाहिए कि ये भी अदायगी दिन में करे। अगर ये कारोबार शाम का है, बाकी लोग इस कॉन्ट्रैक्ट को शाम में अदा करते हैं, तो फिर इस प्रोमिसर को भी चाहिए कि शाम में ही अदायगियाँ करे। उम्मीद करता हूँ कि इन सेक्शंस की समझ आपको अच्छे तरीके से आ गई होगी, और लेक्चर अच्छा लगा तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। वस्सलाम।